हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि कुछ क्वेश्चंस देखे थे मिड पॉइंट्स के रिलेटेड, देन अपने सेंट्रॉइड के रिलेटेड, है ना। तो ये एक दो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे थे कि मिड पॉइंट को कैसे यूटिलाइज करना है, सेंट्रॉइड को कैसे यूटिलाइज करना है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा था अपन ने ये वाला, जिसमें अपने को क्या था, ट्राइंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे और अपने को फाइंड आउट करने थे, ट्राइंगल के वर्टेक्स फाइंड आउट करने थे। हो सकता है उसमें लेंथ भी पूछ ले। क्लियर। तो ये तो देखो सेक्शन फॉर्मूले के कुछ यूटिलाइजेशन हो गए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेक्शन फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है। तो देखो एक तो सेंट्रॉइड वाला हो गया, एक रेशियो वाला हो गया, एक अपन ने देखा था कि इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये कुछ ऐसा था। ठीक है। अब देखो इतने जब क्वेश्चन थे ना, इन सब में कुछ में भी रेशियो सब में गिवन था। अब अपने को क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, अब अपना काम आ गया है कि आप रेशियो फाइंड आउट करके बताओ। रेशियो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। रेशियो क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। इतने टाइम तक जितने भी क्वेश्चंस करे उन सब में रेशियो दिया हुआ था। मिडल पॉइंट था तो मिड पॉइंट था तो उसका रेशियो अलग, कोई भी दिया हुआ था तो हर एक में अलग कुछ ना कुछ रेशियो गिवन था। बट अब अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखो अब इसमें क्या वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चलो अब मेरे को बोला गया कि सपोज इसमें देखो मैं बहुत सारे वैरायटी के बता दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। देन उसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, बट अभी पहले बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। सपोज सपोज मेरे को एक पॉइंट दिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। ठीक है। एक पॉइंट दिया बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, या फिर 3, 2। ठीक है। ये दोनों के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई के। क्लियर। ये दोनों के कोऑर्डिनेट। अब मेरे को ये बोला गया कि इन दोनों को मीट कराने वाला, मतलब इन दोनों को कोई पॉइंट के लिए बात करी। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है। चलो एक पॉइंट अपने को दिया पी पॉइंट, पी पॉइंट। क्लियर। अब पी पॉइंट के लिए कुछ भी बोल देगा क्योंकि पी पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। क्लियर। इस पी कोऑर्डिनेट मतलब इस पी की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ पी विल बी गिवन। गिवन कहने का मतलब पी की जो भी डेटा होगा, मतलब ऐसा बोल सकता है कि लाइन है ए बी। ठीक है। सपोज इसको एग्जांपल दे दो। सपोज ये 2 पॉइंट है आपके ए बी। क्लियर। ठीक है। मैंने ये 2 पॉइंट बना ली, ए और यहाँ पे कहीं बी यहाँ पे। अब मेरे को बोल सकता है, क्लियर, कि इसको बताओ एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखो ये सपोज कुछ एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा। ठीक है। m1 इंटू एन मान लिया। सपोज मेरे को बोले कि वाई एक्सिस का तो ये पॉइंट है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो m2 रेशियो n2 में डिवाइड करेगा। क्लियर। सपोज एक और क्वेश्चन होता है कि ये लाइन है, ये नई लाइन है, ये यहाँ पे आ रही है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो। मतलब कभी भी रेशियो पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन है इसको कट करेगी तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी। और सपोज मेरे को एक पॉइंट दे दिया एक्स पॉइंट, क्यू पॉइंट दे दिया। ठीक है। बोला ये क्यू पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, सपोज कुछ भी दे दिए 1, 2 या जो भी है वो दे दिए, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है। तो इसमें मोस्टली आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, कोई लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, या फिर कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये 4 टाइप के आपके मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से आपको बताना है, रेशियो पूछता है। क्लियर। तो इस केस में जितने भी क्वेश्चन हो, है ना, लेट डिवाइड्स
point P, let point P divides, let point P divides to line AB in ratio K ratio 1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछे आप क्या बोलोगे कि वो K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? वो हमेशा आपको कुछ भी पूछेगा, आपको क्या निकाल बोलना है, K रेशियो 1। सपोज वो ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी पॉइंट हो, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, K रेशियो 1 में। अब आप बोलोगे सर M रेशियो N में क्यों नहीं लिख रहा है? ठीक है, देखो एक बात बताता हूँ। सपोज मेरे के पास एक इक्वेशन आई थी, ठीक है, सपोज मैं इसको समझाने के लिए बताता हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन आई है 3m प्लस 2n इक्वल टू 3m प्लस 3 इक्वल टू 4n प्लस 7n प्लस 2 आ गया। क्लियर? या फिर हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है, चलो जो भी आ रहा है चलो सही है। ठीक है, अब मेरे को बोला है कि m/n निकालो। ठीक है, m/n का रेशियो निकालो। तो मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया 3m, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसको अलग मानना था। 3m प्लस 4n इक्वल टू 5m प्लस 9n। क्लियर? ये रेशियो दिया। अब दिया m रेशियो n निकालना, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो इधर आएगा, ये उधर भेज दो, इधर भेज दो। सपोज उधर भेजा, गड़बड़ हो रही क्या यहाँ पे भी, और इसको 9n लो, इसको 9n लो, इसको 4n लो। ठीक है, इसको इधर भेज देता हूँ तो 9n माइनस 4n इक्वल टू 5m माइनस 2m। तो डियर ये बना आपका 5n इक्वल टू 3m। अब मेरे को बोला m रेशियो m बताओ, तो m/n क्या है डियर, 5 रेशियो 3 आ गया। क्लियर? अब वही सपोज आपने ये कैसे सॉल्व करा है बेटा, m रेशियो n मान के जब भी सॉल्व करा, कभी ऐसी इक्वेशन लास्ट में फॉर्म हुई। वही सपोज आप k रेशियो 1 मानोगे ना, तो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी, बताता हूँ, 3k प्लस 9 इक्वल टू 5k प्लस 4। क्लियर? ये ऐसा लाइन बनेगी। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, 3k माइनस 5k इक्वल टू 4 माइनस 9। तो ये माइनस का 2k इक्वल टू माइनस का 5, तो k इक्वल टू क्या हो गया डियर, 2k था क्या, 2n। अच्छा ये गलत कर दिए थे, 3n, तो ये हो जाएगा 2, ये 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे डियर आ जाएगा k की वैल्यू 5/2। अपन ने रेशियो क्या माना था, k रेशियो 1। तो बताओ k रेशियो 1 मतलब आपके पास रेशियो क्या आया, 5 रेशियो 2, और इधर भी क्या आया था, 5 रेशियो 2। तो बताओ रेशियो में कुछ चेंजेज आया क्या, नहीं सर। बट यहाँ पे देखो आपके पास 2 वेरिएबल आ गए, आपको परेशानी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे सिंगल, यहाँ तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख ली मैंने। बाद में आप जब डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखोगे बहुत कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, आंसर सेम आएगा, कभी डिफरेंट नहीं आएगा। बट k रेशियो 1 मानने पे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो एक्चुअल में जब k निकाल दिया तो k रेशियो 1 ही आ जाता है। तो आपको डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा फंडा रहता है k रेशियो 1 मानने का। क्लियर? चलो अब बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? अपन ने k रेशियो 1 मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान लिया, k रेशियो 1 मान लिया। तो मेरा मतलब ये पॉइंट a है, ये b है, a और ये b। या फिर एक लाइन बना लेता हूँ पहले, ये a है, ये आपके पास b है।
क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, -2, -3, बी के थे शायद 3, 2 लिए थे, ठीक है। अब मेरे को बोला गया है कि P, उस P के लिए कोई इंफॉर्मेशन की होती है, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैं P मान लेता हूं पॉइंट, लेट P एज्यूम करा था K/1 में, क्लियर। चलो तो K/1 आपने एज्यूम कर दिया, अब बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो देखो 3K + 1 × -2 अपॉन K+1, क्लियर। दूसरा देखो 2K - +1 × -3 अपॉन K+1, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा डियर 3K - 2 अपॉन K+1, 2K - 3 अपॉन K+1। ये दोनों पॉइंट अपने को मिल गए, ठीक है। मतलब ये P का कोऑर्डिनेट आपको क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब बताओ कि ये P पॉइंट कहाँ पे, आपको पता है कि ये P पॉइंट कहाँ है बेटा, ये P पॉइंट स्लाइड कर रहा है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी लाइन, इस लाइन पे इनफाइनाइट पोजीशन होगी। कैसे होगी, आप K की वैल्यू चेंज करते जाओ, P की वैल्यू चेंज होती जाएगी। K की वैल्यू चेंज करते जाओ, K1 रखो वैल्यू चेंज हो गई, 2 रखो वैल्यू चेंज, 3 रखोगे वैल्यू चेंज, 4 रखोगे वैल्यू चेंज। K/1 की वैल्यू आप K की वैल्यू 1/2 रखोगे तो आंसर अलग, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल गए। तो मतलब ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, P अभी इंडिपेंडेंट है, P किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, अपन ने रैंडमली चूज करा कि K/1 में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट P है अपने पास, बस अपने को इतना सा मालूम है, क्लियर। अब सपोज क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे जाएंगे, पहले P तो हमेशा मानेंगे। अब क्वेश्चन वाला सपोज बोला, सपोज एग्जांपल ये क्वेश्चन बोला ठीक है, सपोज एग्जांपल ये बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि P किस रेशियो, मतलब बोला है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, मीन इन विच रेशियो line AB divides by x axis। ये डियर बोल रहा है कि मतलब ये x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, क्लियर। अब मतलब ये हो गया, ये इसका मतलब ये बोला कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब P पॉइंट कहां पे हो गया, P पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब जैसे ही उसने बोला कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो मतलब एक्स एक्सिस को डिवाइड करवाना है, तो एक्स एक्सिस पे बताओ कोई पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट को P कहां शिफ्ट हो गया, एक्स एक्सिस पे। सपोज वाई एक्सिस का बोलता है तो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाता है, तो P एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो गया, तो मतलब एक्स ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, मीन P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 पॉइंट P y कोऑर्डिनेट क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। अगले वाले में इतना नहीं लिखूंगा, y कोऑर्डिनेट 0 यानी 2K - 3 अपॉन K+1 यानी 0, तो K की वैल्यू आ गई यहां से बेटा, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 2K - 3 अपॉन K+1 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहां से आपका K आ गया 3/2। K आपकी वैल्यू, K की वैल्यू आ गई 3/2, सिंपल। तो K की वैल्यू 3/2, बट किसके लिए, जब P पॉइंट कहां हो, एंड ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लिए था। सपोज, क्लियर, ये बात समझ में आनी, P पॉइंट हमेशा सभी पॉइंट्स को अपन कोई भी हो सकता है। अब इसने बोला है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो इस रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। मतलब क्या करा, ये जो एक्स एक्सिस पे था ना, तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे को बताओ, P का कोऑर्डिनेट होगा x, 0। अब बताओ इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट। ये भी P का, ये भी P का, इन दोनों को अपन ने क्या करा,
इक्वल, इन दोनों को अपन ने इक्वल करा तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या रहा, 0। क्लियर। सिमिलरली सपोज अपने को पूछता इन विच रेशियो line AB divides by y एक्सिस। क्लियर। तो बोला है कि y एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। बड़ा सिंपल, इसने क्या बोला, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो लेट वही k रेशियो 1, तो अपना जो p पॉइंट है, पॉइंट p ऑन y एक्सिस, तो बताओ p के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 0, y। अब इसको 0 के इक्वेट करना है, और अपन ने वो 0 माना था, वो क्या था बेटा, यहाँ पे देखो अपना जो p कोऑर्डिनेट था वो था 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे था 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। मतलब अब ये क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके 0 हो जाएगा, मीन 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 3k माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। तो देखो बड़ा इजीली आपका आंसर निकल गया, k की वैल्यू। बट देखो हर डिफरेंट क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये क्या बोल रहा है, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच रेशियो लाइन AB divides by line x plus y equal to 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि बेटा कि ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, अपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था कि ये एक लाइन बनेगी। तो बोला कि ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो कहने का मतलब बेटा ये a पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे आपका b पॉइंट है। क्लियर। ये दोनों को मीट करा दिया। अब इसको ये लाइन है ना, बोल रहा है कहाँ कट करेगी। ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। बोला कि ये किस लाइन पे, मैंने अब इस बार क्या बोला, इस बार p पॉइंट मैंने ये बोला k रेशियो 1, किस रेशियो में k। अब p पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, जहां कट हो रहा है ना वहां पे p पॉइंट आ गया, वहां पे क्या आ गया, p पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, P पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी तो आ गया, मतलब P पॉइंट अपन ने इसको मान लिया। कहने का मतलब देखो P वेरी कर रहा है, P पॉइंट मैंने इसको मान लिया, तो P पॉइंट इस लाइन पे भी तो आ गया। तो मतलब ये जो P पॉइंट है इस लाइन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। लाइन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। ठीक है। तो लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। मीन ये जो P पॉइंट है इस लाइन पे भी लाई है, मतलब लाइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। मतलब क्या हो गया, point P will satisfy line x plus y equal to 1। अब बताओ P का कोऑर्डिनेट क्या था अपने पास, 2k माइनस 3/2, यही था क्या, अच्छा 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब सेटिस्फाई का मतलब बताया कि ये इसमें पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे बेटा k प्लस 1 एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा, 3k माइनस 2, यहाँ पे बचेगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये देखो ऊपर सम होगा तो 5k माइनस क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो k प्लस 1। क्लियर। तो ये k इधर जाएगा तो ये इधर ऐड हो जाएगा, तो 5k माइनस k इक्वल टू 1 प्लस 5, यानी 4k इक्वल टू 6।
के इक्वल टू कितना होगा 6/4, यानी के इक्वल टू क्या हो गया 3/2। यार ये तो गजब हो गया। ये और ये क्या सही हुआ क्या 3k इक्वल टू के प्लस 1, कुछ मिस्टेक हुई क्या, के इधर आएगा 6 इधर आएगा 3/2, तो ये पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ डियर, देखो ये जो लाइन है ना वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 3:2। बट देखो अपन ने 3:2 और भी कहीं निकाला था इसके पिछले वाले में 3:2 में, तो मतलब बेटा जो 3:2 है तब वो एक्स एक्सिस को भी उसी लाइन पे कट कर रहा है और उसको भी यही पे कट कर रहा है। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये अनफॉर्चुनेटली बन रहा है, उसके कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही बने, ये लाइन ऐसी बनेगी कुछ ऐसी, और ये जो लाइन बनाई ना वो यहाँ से पास होगी, ठीक है, इस पॉइंट से। मतलब एक्स एक्सिस को वहीं पे कट कर रहा है और लाइन को भी वहीं पे कट कर रहा है। तो एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, 3/2 है ना, 3 यहाँ पे आएगा 9/2 -2/3/2 यानी 5/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, सही है, सही है, ऐसा ही कुछ हो रहा है बेटा। ये मतलब क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, ये के, अपने को तो सिंपल के निकालना सीखना था, इस लाइन पे लाई कर रहा, तो ये हो रहा है। सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इसको क्या करता हूँ 2 कर लेता हूँ यार, थोड़ा समझ में सही रहेगा अपने लिए, 2 कर देता हूँ, तो ये 2 होगा, यहाँ पे वापस अपना क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट कर देता हूँ एक बार, मतलब आपको समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं कि मतलब वो डिफरेंट हो जाएगा। 2 तो ये हो जाएगा बेटा 5k माइनस 5 इक्वल टू 2k प्लस 2, तो ये उधर आ जाएगा, तो 3k इक्वल टू हो जाएगा k 7, तो k आएगा 7:3। आपको समझने के लिए वो करा है, बाकी वो गलत नहीं, वो भी सही है, बट उसमें क्या हो रहा है लाइन वो दोनों एक ही रेशियो में कट करी, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो कभी आप जब रिवाइज करोगे तो। बट दिक्कत कुछ भी नहीं थी, वो उसमें क्या था जो पॉइंट थे वो दोनों ही कोइंसाइड कर जा रहे थे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था कि एक्स, ये जो लाइन भी इधर से ही पास हो रही है और एक्स एक्सिस पे भी यही हो रहा है, तो इसलिए दोनों के रेशियो सेम आए थे, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया कि ऐसा होता है, क्लियर। तो इस टाइप के अपने बड़े सिंपल क्वेश्चन थे 2-3 जो ये वैरायटी के क्वेश्चन होते। फोर्थ वैरायटी का क्या होता है, आपको बोल दे कि पॉइंट P x1, y1 विच रेशियो, मतलब बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा x1, y1, एक पॉइंट मान लेता हूं x, बोल x भी तो सही नहीं रहेगा ना, इसको q ले लेते या फिर m ले लेते, बोल रहा हूं कि m पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपको क्या करना है m इक्वल टू p कर देना है, क्योंकि p को अपन ने कहाँ ले आया, घसीटते घसीटते m पे ले आए। अब m का जो x1 है वो उसके इक्वल कर दीजिए, y1 उसके इक्वल कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है बट पूछ सकते हैं, ठीक है। x1 को इसके इक्वल कर दीजिए, x2, मैंने यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें कुछ भी वैल्यू रैंडम नहीं ले सकता हूँ, समझ में आ रहा है, इसमें कभी भी मैं वैल्यू रैंडम नहीं ले पाऊंगा कि जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करे पूछ ले। सपोज मैं ले लेता हूँ, नहीं मतलब नहीं, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्लियर। तो क्या करना है आपको, p को किसके इक्वेट कर देना है, m के इक्वेट, मतलब x1 इक्वल टू 2k माइनस या 3k था, 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, कि मैं ले ली y1 इक्वल टू 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। तो आप कैसे भी करो आंसर सेम आ जाएगा दोनों में, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, उनको वैल्यू के इक्वेट करना है पॉइंट को, बस ये ध्यान रखना। तो ये 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं अपने रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको पूरी थ्योरी बड़े अच्छे से समझने की ट्राई करी है, क्लियर। बट ऐसा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यही थ्योरी है, यही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। बाकी अगली क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इसी के रिलेटेड, रेशियो के रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।